वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे करंट अपडेट, आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं वो। और ये रीडिंग जो है वो पिके कार्ड है, टाइमलेस रीडिंग है। तो आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, आप उन ऑप्शंस को देखें और इंट्यूटिवली जो ऑप्शन आपको अट्रैक्ट करे आप उसी को चुनें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चुना है कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, दिमाग में और दिल में इनके क्या चल रहा है। पहला कार्ड जो है यहाँ पर स्लो एनर्जी को दिखा रहा है, मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे, एनर्जी भी डाउन है, कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं हिल चुका है, या फिर इस पर्सन का कॉन्फिडेंस इस रिलेशन से ख़त्म होता जा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको जो इंसान हमेशा पैशन फील कराता था या एनर्जेटिकली इस कनेक्शन को हमेशा लाइवली रखता था, कलरफुल रखता था, वो इंसान अब इस रिलेशन में अपनी एनर्जी नहीं डाल रहा, यानी कि आप। इनको आपसे उम्मीदें बहुत हैं और शायद इस पर्सन को लग रहा है कि अब आपने अपने दिल के दरवाज़ों को बंद कर लिया है। आप इस पर्सन को अब मौका देने के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो, कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर इस पर्सन को प्यार करते हो, ऐसा वो फील कर रहे हैं। लेकिन इस पर्सन के मन में जो डाउट की एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा है। तो दिमाग भी डाउट से भरा है, दिल भी डाउट से भरा है। और जब इंसान के दिल और दिमाग में शक आ जाता है या वो घबरा जाता है या उसके मन में डर बैठ जाता है, तो उसको निकलने में टाइम लगता है। क्योंकि आप लोगों के जो कार्ड्स आए हैं वो सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो इस पर्सन के लिए फीलिंग्स को तो दिखाते हैं, लेकिन जो आपके पर्सन हैं ये स्टेबल नहीं है, इनका माइंड अलग अलग दिशाओं में भटक रहा है। तो ये पर्सन जब तक दिल और दिमाग को काबू नहीं करते या एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन सेट नहीं करते कि मुझे अब इस रिलेशन में रहना है, मुझे इसी पर्सन के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना है, तब तक ये पर्सन इन एंड आउट करेंगे। कार्ड्स बहुत कंफ्यूजिंग आए हैं और जब भी ऐसे कार्ड्स आते हैं इसमें मेरा कोई दोष नहीं होता, क्योंकि हमने तो वही बताना है जो आप लोगों के कार्ड्स में आएगा। अब वो अच्छा आता है, बुरा आता है या वो एवरेज रीडिंग निकलती है, वो बहुत सारे देखने वाले व्यूअर्स की करंट एनर्जी इस पे भी डिपेंड करता है कि आप हाल फिलहाल में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या सोच रहे हो और आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते रिलेशनशिप्स की, ये फ्लो में जीना और लाइफ को एंजॉय करना पसंद करते हैं। और अभी इस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर 50-50 नज़र आ रही है, मतलब डिवाइडेड थॉट्स हैं, आना भी चाहते हैं और रुकना भी चाहते हैं। कुछ लोगों में ऐसे कार्ड्स भी निकले हैं जो आपकी इम्पल्सिव और पैशनेट एनर्जी को दिखा रहे हैं, यानी कि आप इनको लेकर कोई जल्दबाजी में फैसला करने वाले हो या कोई ऐसा मन बनाने वाले हो कि मुझे तो यही चाहिए और अगर ये नहीं मिलेंगे तो मैं खुद से कांटेक्ट करूँगी इनको या करूँगा, क्योंकि टैरो रीडिंग जनरल न्यूट्रल नहीं होती। माफ़ कीजिएगा, टैरो रीडिंग जनरल न्यूट्रल ही होती है।
मतलब चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, टैरो ने तो सिर्फ एनर्जीज बतानी है। तो ये पर्सन की एनर्जी ना अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही। अच्छी इन द सेंस, इरादा बुरा नहीं है आपके साथ नई शुरुआत करने का, लेकिन अभी स्टेबल नहीं है। अगर आ भी जाते हैं अगले 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में या 2 हफ्तों में, तो किसी ऐसे रीज़न की वजह से दोबारा भी जा सकते हैं जो आपको तकलीफ़ देगा। फिर आपका मन कहेगा कि अगर जाना ही था तो आई क्यों। तो अभी इनको चेज़ मत करना। अगले 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन और आने वाले 2 हफ्ते आप वेट करो। थोड़ा स्लोली एंड स्टीडली अगर आप इस रिलेशन को आगे ले जाते हो, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हो, तो वो आपको सही रहेगा। लेकिन अगर आप ऑब्सेशन की एनर्जी में आते हो कि मुझे तुरंत इस पर्सन से जानना है, मुझे तुरंत इस कनेक्शन को फ्यूचर में ले जाना है, तो वहाँ पर आपका मन शायद फिर से निराश हो सकता है। तो अभी कुछ दिन आपको रुकना है। और उतने दिनों में क्या करना है कि आप अपनी लाइफ के कुछ अदर एरियाज़ पे फोकस रखें। अपनी जॉब पर ध्यान दें। अब स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, और अगर आपका बिजनेस है आप उस पर ध्यान दें। मुझे ये भी मालूम है कि जब रिलेशन अच्छा नहीं चलता तो हमारा मन नहीं लगता कुछ भी करने को। बस हमारे दिमाग में वही पर्सन घूमते रहते हैं और हमारा मन करता है कि हमारी उनसे बात हो जाए, मुलाकात हो जाए और सब सॉर्ट आउट हो जाए। तो अभी टाइम लगेगा। तब तक सेल्फ लव करो, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, कॉमेडी मूवीज़ देखना स्टार्ट करो, दोस्तों के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट करो, घर से बाहर नेचर में वॉक करें, फैमिली के साथ टाइम बिताएं, और स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वर्क में आपको अपना कंट्रीब्यूशन भी देना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन अभी किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हैं। और कार्मिक साइकिल जब भी हम सुनते हैं हमें लगता है कि ये किसी तीसरे व्यक्ति के चक्कर में है, कोई लव अफेयर है, इसलिए ये हमारी लाइफ में नहीं आ रहे। कार्मिक साइकिल का मतलब होता है हमारे कुछ ऐसे कर्म हैं, वो किसी भी दुनिया के किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं। वो लव से जुड़े हो सकते हैं, वो पैसा कमाने की एनर्जी से जुड़े हो सकते हैं, वो घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से जुड़े हो सकते हैं, वो हमारी खुद की सोच से जुड़े हो सकते हैं। कई बार फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हमारा कार्मिक साइकिल चलता है कि घर परिवार की जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर हैं, हमें वो पूरा करना है, उसके बाद हम लव लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। तो अभी आपके पर्सन जो सोच रहे हैं आपके लिए, उनको ये भी लगता है कि आपके साथ इस रिलेशन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं, इनको रिस्क लेना पड़ेगा, और अभी ये रिस्क लेने को रेडी नज़र नहीं आ रहे। इस पर्सन की राशियां भी निकली हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। तो स्ट्रॉन्ग राशियां तो इनकी अर्थ एलिमेंट की हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, सिंह और धनु राशि। उसके बाद यहाँ पर वाटर एलिमेंट में पाइसीज और स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, मीन और वृश्चिक राशि। लास्ट बचती है एयर एलिमेंट की राशि जिसमें लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, तुला राशि। तो गाइज़ ये रही आप लोगों की रीडिंग। मैंने उनका अगला एक्शन भी बता दिया, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर जो भी चल रहा है करंटली,
क्या सोच रहे हैं वो, कैसी एनर्जी में अपने आप को उन्होंने रखा हुआ है और कब उनके मन के इरादे बदल रहे हैं, मैंने सब कुछ बताया है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो और इस रीडिंग की गाइडेंस को आपने फॉलो ज़रूर करना है, क्योंकि वो आपका फ़ायदा ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी। तो अगर पसंद आ जाए तो प्यार दीजिए, कमेंट करके रीडिंग क्लेम करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन्ड है, वहाँ जाके आप क्लिक करोगे तो सीधा इंस्टाग्राम पे पहुँच जाओगे। आइए बढ़ते हैं आज के अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, वो क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं दिल और दिमाग से। तो पहला तो आपके लिए गुड न्यूज़ का कार्ड है, क्योंकि आपके पर्सन आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, कोई खुशखबरी उनकी ज़िंदगी से जुड़ी है, कोई करियर में उनको प्रमोशन मिला है, किसी तरह से करियर में कोई बड़ा चेंज आया है, प्रोफेशन में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही हैं। और कुछ लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ ये भी हो सकती है कि ये पर्सन आपको मिलने आ रहे हैं और ये आपको शायद कुछ ही दिनों में मिल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। मिलने की एनर्जी आपके पर्सन के मन में है। और अभी रिसेंटली मार्स यानी कि जो मंगल ग्रह है वो जेमिनी राशि में, मिथुन राशि में, जहाँ पे ऑलरेडी शुक्र पहले से ही विराजमान है। शुक्र मतलब वीनस प्लैनेट, तो मार्स भी शुक्र को ज्वाइन करने वाला है। तो बहुत सारे लव रिलेशन में खोया हुआ पैशन वापस आने वाला है। काफ़ी लोगों को लगेगा कि हम लोग दोबारा वो पपी लव में आ गए हैं, वो लवी डवी बातें, वो फ्लर्ट करना, वो सेक्सुअल इंटीमेसी, वो फिज़िकल रिलेशनशिप, डेट पर जाना, एंजॉय करना, मतलब आपका ना एक खोया हुआ जो विश्वास था अब दोबारा लौटेगा। कॉन्फिडेंट फील करोगे और अगले कुछ दिन ऐसे भी होंगे कि काफ़ी लोगों के लिए नए रिलेशनशिप भी इस टाइम फ्रेम में बन सकते हैं। अगले 25 दिन बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट 25 डेज। नंबर 2 और नंबर 5 या तो आपके पर्सन का लकी नंबर है या आपका हो सकता है। बर्थ नंबर, बर्थ डेट, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर या फिर लकी नंबर। और कुछ लोगों के लिए अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करती हूँ तो ये 7 पे आता है। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, आइसोलेशन का नंबर है, सडन इवेंट्स का नंबर है, इंट्यूशन का नंबर है और कई बार ये आपको कुछ सीक्रेट्स भी बताता है, छुपी हुई बातें, गहरे राज जो आप दोनों के रिश्ते में छुपे हुए हैं वो बाहर की तरफ आ सकते हैं और आपको सच्चाई पता लग सकती है। तो आपके पर्सन के दिल और दिमाग में ये भी चल रहा है कि वो कब आपको अपनी बाहों में भरेंगे, कब आपको हग करेंगे, कब आपके साथ फिज़िकल होंगे, कब क्लोज आओगे आप लोग। और इंटीमेसी काफ़ी स्ट्रांगली फील कर रहे हैं वो, एंड शायद उन्होंने ये मैनिफेस्ट भी किया है, वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। और जिन लोगों का एक्शन आपकी तरफ बहुत जल्दी आएगा उनकी राशियां यहाँ पर आई हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग साइन हैं फायर एलिमेंट के, एरीज और सैजिटेरियस, मेष और धनु। और वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो और पाइसीज, वृश्चिक और मीन। अर्थ एलिमेंट में वर्गो और टॉरस, कन्या और वृषभ। लास्ट है एयर एलिमेंट, इसमें जेमिनी बहुत स्ट्रांग है और लिब्रा, मिथुन और तुला राशि।
अगर आपको अपने पार्टनर का ज़ोडिएक मालूम है, राशियाँ मालूम है, तो अच्छी बात है। किसी को नहीं भी पता, कोई बात नहीं। आपका वीनस और मार्स ये दोनों प्लैनेट अगर स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि वीनस फेमिनिन एनर्जी है, मार्स मैस्कुलिन एनर्जी है, आप इन्हें स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कुछ दिनों के लिए। वीनस रिलेटेड चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दो, चाहे फूड आइटम है, चाहे कलर हैं, चाहे मंत्र हैं। और मार्स का फूड आइटम, कलर थेरेपी और मंत्र बढ़ा दो, तो आपको बहुत ज़्यादा फास्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मार्स प्लैनेट जो है वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी के लिए जाना जाता है। तो अगर आपका मार्स वीक होगा, डेबिलिटेटेड होगा, किसी दूसरे ग्रह से अफ्लिक्टेड है, कंजंक्ट है, या उसकी दृष्टि आपके मार्स पे पड़ती है जहाँ पे ये दोनों क्लैश करते हैं, फिर आपके रीयूनियन में, आपके लव रिलेशन में, करंट सिचुएशन में आपको लड़ाई झगड़ा, गुस्सा गिला, ब्लॉक अनब्लॉक ये देखना पड़ेगा। और अगर ये प्लैनेट्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, चाहे आपको प्लैनेट्स की जानकारी नहीं भी है, अगर आपको छोटी छोटी बात पे जल्दी गुस्सा आता है, कई बार आप अपने हाथ में आई चीज़ को तोड़ देते हो, आपको छोटे छोटे बॉडी पे कट्स लगते रहते हैं, और आए दिन आपको स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी पिंपल्स निकल आए, कभी कट लग गया, कभी खाना बनाते हुए चाकू से हाथ में कट लग गया, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। घर में अगर ब्रदर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं, जैसे बहन भाई में, ब्रदर सिस्टर में अगर बनती नहीं है या कम बनती है, तो इसका मतलब आपके जो प्लैनेट्स हैं, स्पेशली मार्स प्लैनेट, वो अफ्लिक्टेड है, वो किसी भी तरह से अपने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, वो एक नेगेटिव एनर्जी में है। उसको स्ट्रॉन्ग करने के उपाय होते हैं, वो आप चाहे गूगल कर लीजिए, वहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ बताऊँगी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी तरह से वीनस की एनर्जी को लाइफ में बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, फेमिनिन एनर्जी को बढ़ाना, घर की लेडीज़ और बाहर की दुनिया में जो वीमेन है, फीमेल है, उसकी रिस्पेक्ट करना, उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहना, और परफ्यूम का इस्तेमाल करना, फ्रेगनेंस भी स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। रोज़, जैस्मीन, लिली, मोगरा, सैंडलवुड, जितनी माइल्ड परफ्यूम्स होती हैं, जो फेमिनिन परफ्यूम्स होती हैं, उसका इस्तेमाल करने से आपका शुक्र ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा, और आपके पर्सन के साथ जो भी रिलेशन ख़राब हुए ना, धीरे धीरे आप देखोगे उसमें सुधार आ रहा है। ये मैंने आपको आज क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ पे 60% व्यूअर्स पिछले कई महीनों से किसी के साथ ब्रेकअप जैसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ में भी हो सकता है सेपरेशन है कुछ लोगों के लिए, तभी 60% कहा है। और कुछ लोगों के करंट पार्टनर इन एंड आउट बहुत कर रहे हैं, तो ये इन एंड आउट की एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगले 25 दिन में रीयूनियन होने के स्ट्रॉन्ग चांस हैं, और जो राशियां बताई हैं उन लोगों का तो डेफिनेटली अच्छा चांस बन रहा है। लेकिन जब हम ये सुन लेते हैं कि चांस बन रहा है, तो हमने अपने आप को किसी के लिए रोकना नहीं है। हम अक्सर यही गलती करते हैं, जब भी रीडिंग में कुछ अच्छा आ जाता है हम उसी टाइम बहुत एक्साइट हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। खुश होना बहुत अच्छा है, लेकिन खुश होने के बाद अपने डेली के रूटीन को, रिचुअल को रोकना नहीं है। मैनिफेस्ट करते रहो, हंसते रहो, पॉजिटिव एनर्जी में रहो, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो इसी एनर्जी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये कई दिनों से आपको ऑनलाइन भी देख रहे हैं, अलग अलग अकाउंट बनाए हैं, फेक आईडी क्रिएट कर रखी है, और ये आगे भी करने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। कुछ लोगों में नए रिलेशनशिप भी बन सकते हैं आने वाले 25 दिनों में, या फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स में। और यहाँ पर आपके पर्सन का जो माइंडसेट है, दिमाग है, उसके थॉट्स ऐसे हैं कि वो आपके साथ किसी बीच या हिल स्टेशन की जर्नी करना चाहते हैं, कहीं पे
बीच पे ले जाना चाहते हैं, समुद्र किनारे ले जाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, बेसिकली अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसा वो इमेजिन कर रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो पहाड़ों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, माउंटेन्स, वैलीज, और शायद ये आपको खुद कह सकते हैं कि चलो हम कहीं पे घूम कर आते हैं, यहाँ कहीं इंजॉय करके आते हैं, ताकि हम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएं, हमें टाइम भी मिल जाएगा, एक दूसरे को फिर से समझने का एक मौका चाहते हैं आपसे। तो ये सब कुछ मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। आई होप गाइज ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें ताकि ये सेम एनर्जी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 3 आपके लिए कुछ लव मैसेज स्टार्टिंग में ही आ गए हैं, और अभी तक किसी भी ऑप्शन में इतने सारे लव मैसेजेस नहीं आए। तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपके पर्सन काफ़ी कुछ आपसे कहना चाहते हैं और लव वाली एनर्जी ज़्यादा है। तो पहला मैसेज आपके पर्सन का है, बेबी आई वॉन्ट टू कम बैक, आई स्टिल फील योर प्रेजेंस इन माई लाइफ। तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और इनको लगता है कि आप कभी भी इनसे दूर हुए ही नहीं। उनको लगता है आप इनकी लाइफ में प्रेजेंट हो, आपका एग्जिस्टेंस उनकी लाइफ में वो फील करते हैं, उनको वो एनर्जी महसूस होती है। और कई बार ऐसा होता है गाइस कि हम लाइफ में ना कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं अचानक या जल्दबाजी में, जो हमें लगता है कि उस समय तो हम राइट हैं, लेकिन जब वो टाइम गुजर जाता है और ऐसा पर्सन हमें दोबारा नहीं मिलता, तब हमें लगता है कि नहीं यार मेरी लाइफ खाली है। उस पर्सन जैसा मुझे आज तक दोबारा पर्सन मिला नहीं। शायद हम दोनों का कोई ऐसा सोल कनेक्शन है, कोई डीप लेवल का हमारा बॉन्ड है जो मुझे पहले नहीं समझ आया। तो ये पर्सन ने आपको या तो गोस्ट किया है, बिना कोई रीज़न दिए अचानक नंबर ब्लॉक कर दिया, आईडी ब्लॉक कर दी, या कोई भी ऐसा सिली एक्सक्यूज़ दे दिया, बहाना ऐसा बना दिया जिसका कोई तुक नहीं बनता था। बेवजह का कोई रीज़न दे के लड़ाई झगड़ा कर लेना और दूसरे इंसान को ब्लॉक कर देना। अब इनको लग रहा है कि नहीं, आप इनके लिए परफेक्ट हो, आप इनका काउंटर पार्ट हो, और ये रिसेंटली इस एनर्जी में आ रहे हैं कि वो अपनी तरफ से अपने इमोशंस को और फीलिंग्स को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तभी तो आज का जो मैसेज पहले नंबर पे आया है बहुत ब्यूटीफुल है। ये वापस आना चाहते हैं और ये आएंगे भी, लेकिन आप लोगों ने आंख बंद करके इस इंसान की बातों पर भरोसा नहीं करना जब तक ये कोई एक्शन ना ले। क्योंकि जब भी हम रीडिंग्स में सुन लेते हैं, कई बार तो हम इतना ज़्यादा ब्लाइंडली रीडिंग्स को फॉलो करते हैं, वो भी ऑनलाइन रीडिंग्स को। मैं हमेशा आपको कहती हूँ गाइस, जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हो ना, तब आपको वहाँ एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के साथ रेमेडीज़, सॉल्यूशन, डिटेल गाइडेंस दिया जाता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन सुनते हो तो वो किसी भी देखने वाले व्यूअर की एनर्जी हो सकती है, वो आपकी भी हो सकती है, और हज़ारों की संख्या में लोग देखते हैं। हमें नहीं पता किस व्यूअर के साथ उस एनर्जी का आगे चलकर रेजोनेट होना लिखा हो, है ना। तो कुछ चीज़ें हमें सोचनी चाहिए, कुछ समझनी चाहिए। ब्लाइंडली किसी भी रीडिंग को फॉलो नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल ये आपकी खुद की ज़िंदगी है, आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपका अपना फ़ैसला है। जो भी सही लगता है उसी को करें। लेकिन चाहे आप मेरे चैनल पर सुनते हो या किसी अदर यूट्यूबर या किसी अदर टैरो रीडर को सुनते हो, हर टैरो रीडर आपको रीडिंग के शुरू में यही कहते हैं कि गाइस ये जनरल रीडिंग है। और ये बताना इसलिए ज़रूरी है, हाल फिलहाल के टाइम में ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिनको समझ नहीं आ रहा कि उनके पार्टनर का नाम का लेटर नहीं आया। उनको लग रहा है रीडिंग में लेटर नहीं आ रहा तो हमारी रीडिंग नहीं है। और वहाँ मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं
तो मुझे लगा कि ये बात मैं आप लोगों से वीडियो में कहूँगी, जब आपकी रीडिंग की जाएगी तब बताऊँगी। तो आई होप उन लोगों को ये मैसेज पहुंच गया होगा जो परेशान हो रहे थे कि नाम का लेटर नहीं आ रहा, बाकी सब कुछ रेजोनेट हो रहा है। डोंट वरी, असली फोकस एनर्जी है लेटर और राशियाँ या बर्थ नंबर, बर्थ डेट, बर्थ मंथ, ये इतना मैटर नहीं करता। ये पर्सनल रीडिंग में मैटर करता है, ऑनलाइन जनरल प्रेडिक्शन या गाइडेंस में नहीं। तो ये पर्सन का अगला लव मैसेज आपके लिए है। तुम्हारी मीठी मीठी बातें मेरे कानों में आज भी गूंज रही हैं। तुम्हारी आवाज़ को मैं रोज़ मिस करता हूँ और तुम्हारी पुरानी फ़ोटोज़ मैंने आज भी संभाल कर रखी हैं। ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें दिल से निकाल दिया है। आई स्टिल लव यू। तो ये मैसेज बहुत क्लियर है कि ये इंसान आपको दिल से आज तक निकाल नहीं पाए। चाहे इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए सेक्रीफाइस किया आपके प्यार को, या इन्होंने किसी की बातों में आकर अपने डिसीजन को जल्दबाजी में ले लिया, अब ये पछता रहे हैं, अब ये आना भी चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर अभी रिसेंटली इतने इमोशनल हुए होंगे कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे अजीबोगरीब स्टेटस लगाए होंगे, डीपी डाली होगी, जो एक इमोशनल पर्सन की एनर्जी है, या एक ऐसे इंसान की जो दुनिया में अकेला है या अकेला पड़ गया है और उसको किसी के सहारे की ज़रूरत है। तो ये पर्सन आपके ऊपर ना नज़र भी रख रहे हैं ऑनलाइन, और आप भी रखते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी ना कार्ड्स में आती है। कई बार हमारी एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि हमें लगता है जो मैम रीडिंग में बता रहे हैं वो सब कुछ हम फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि टैरो में एनर्जीज स्विच भी करती हैं, वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो जिनके अभी मैं ज़ोडिएक साइन बताऊंगी वो लोग रेडी हो जाएं, क्योंकि आपका अगले 25 दिनों से लेकर अभी से जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, नेक्स्ट 25 डेज़ एंड 45 डेज़, 25 दिनों से लेकर 45 दिनों के बीच में काफ़ी लोगों का इस पर्सन से मीटिंग, मुलाकात होना, दोबारा कांटेक्ट में आना, कुछ नए लोगों के साथ आपका रिलेशन भी बन सकता है, कोई नया रिलेशन लाइफ में आ सकता है, कोई क्रश प्रपोज कर सकता है आपको या आप कर सकते हो। ये पॉसिबिलिटीज़ भी नज़र आ रही हैं। तो वो राशियाँ कौन सी हैं? सबसे पहले पार्टनर की राशियाँ बताती हूँ। फायर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस इनका स्ट्रॉन्ग होगा। सिंह और धनु राशि। वाटर एलिमेंट में कैंसर और स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग होगा। कर्क और वृश्चिक राशि। अर्थ एलिमेंट में टॉरस और वर्गो स्ट्रॉन्ग होगा। वृषभ और कन्या राशि। और एयर एलिमेंट के तीनों साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। अगर ये राशियाँ आपके पर्सन की हैं तो आपको अगले 25 दिन और 45 दिन, ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे तो आप अगर इनसे खुद कांटेक्ट करना चाहो तो आपको उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। और जिन लोगों को पार्टनर की राशियाँ नहीं पता, डोंट वरी, सिर्फ साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। कोई एंजल नंबर नज़र आ जाए, कोई बटरफ्लाई दिख जाए, कोई फैदर दिख जाए, कोई टैरो वीडियो सामने आ जाए जिसमें कोई गाइडेंस बताई जा रही है, वो आपकी सिचुएशन से अगर रेजोनेट करती है तो समझ लेना अगले आने वाले दिन आपकी ज़िंदगी के अंदर माइंड, बॉडी एंड सोल से आपको लव रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, लव, फ्रेंडशिप, न्यू कनेक्शंस, सोशल सर्कल में फ़ायदा देने वाले हैं, चेंजेस दिखाने वाले हैं। और कुछ लोगों के साथ ये पर्सन अगले 2 दिन या फिर अगले 9 दिन, नेक्स्ट 2 डेज़ और 9 डेज़ में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी कांटेक्ट होगा। जिनके फायर एलिमेंट की राशियाँ उनके चार्ट में सिग्निफिकेंट हैं, फायर एंड एयर एलिमेंट।
तो ये रही आप लोगों की रीडिंग गाइस। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। मैंने आपके पर्सन की एनर्जी भी बता दी, उनके एक्शन भी बता दिए और उस पर्सन का आपके लिए उनकी फीलिंग्स वो भी बता दी। तो अगर पसंद आ जाए रीडिंग तो ज़रूर प्यार देना है, भागना नहीं है बिना लाइक दिए, बिना सब्सक्राइब किए और बिना कमेंट किए। तो मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 4। गाइस, आपके पर्सन दिमाग और दिल से आपको लेकर क्या सोचते हैं, कैसा अभी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम की। करंट फीलिंग्स क्या हैं उनकी। सबसे पहले मुझे कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ टैरो कार्ड्स में। ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है और टैरो के हिसाब से भी। सबसे पहला नंबर है 3, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 23, 26, 27। कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन का बर्थ मंथ भी निकला है, जन्म का महीना। सबसे पहले निकला है जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर। गिने चुने ही आए हैं, क्योंकि जो भी रीडिंग में आना होता है वो एंजल्स की मर्जी होती है, वो डिवाइन का जो गाइडेंस रहता है उसी अकॉर्डिंग आता है। और जो आपकी लाइफ में होने वाला है करंटली, वो एनर्जीज़ के बेस पर आता है। देखने वाले बहुत सारे हैं, सभी के पार्टनर के नाम, सभी के पार्टनर का बर्थ मंथ या सभी के पार्टनर की राशियां हमेशा नहीं आती। तो इस चीज़ को ना थोड़ा सा आप लोगों ने ओपन माइंड के साथ समझना होता है। तो ये पर्सन के दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। ये पर्सन ना अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड है, ये अपने पैसों को बनाने में लगे हुए हैं। और अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो करियर और प्रोफेशन में नहीं है, अभी स्टूडेंट हैं या अभी किसी तरह से अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी सारी एनर्जीज़ वहीं पे नज़र आ रही हैं। क्योंकि ये पर्सन का अभी मेन फोकस लव से हटा हुआ है और अपनी सेल्फ ग्रोथ पर है। जो मैं आप लोगों को कहती हूँ वो आपके पार्टनर कर रहे हैं, देख लो। फिर आप लोग कहते हो हमारा रीयूनियन नहीं होता, हम लोग कब कांटेक्ट में आएंगे, कब हमारी शादी होगी, कब हम लोग हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तो जब दो लोग सेम एनर्जी में नहीं होते, वहाँ पे ना शादी होती है, ना वहाँ पे रिलेशनशिप पीसफुली, हारमोनियस एंड रोमांटिकली चलते हैं। ब्रेक आता रहता है, इन एंड आउट होता रहता है। तो आपको भी सेल्फ लव करना है, क्योंकि अभी आपका जो पर्सन है, बंदा या बंदी, ये इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को कितना अच्छा कर सकता हूँ, मैं कितना बेहतर बन सकता हूँ। ये रीडिंग जो है जेंडर न्यूट्रल है, तो चाहे पार्टनर मेल हैं, फीमेल हैं या थर्ड जेंडर सेक्स में है, सब पर एप्लीकेबल है। और इस पर्सन के दिल और दिमाग में अभी लव रिलेशन को सर पर सवार नहीं करना, ऐसी भी एनर्जी है। इनको लग रहा है कि प्यार व्यार ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना है। या तो ये आजकल बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, कुछ ऐसा सुन रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, या किसी से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, या किसी ने इस पर्सन को मेंटोर करना स्टार्ट कर दिया है, गाइडेंस देनी शुरू कर दी है कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाएगी। ये दोस्त भी हो सकते हैं, ये घर वाले भी हो सकते हैं, ये भाई बहन भी हो सकते हैं, ये ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इनको पॉजिटिविटी, मोटिवेशन और लाइफ का ट्रू सेंस क्या है वो बताने और समझाने में लगा हुआ है। तो अच्छी बात है आपके पर्सन में एटलीस्ट अपने आप को बदलने की और बेहतर बनाने की जो इच्छा है वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये पर्सन लव के बारे में कैसा सोचते हैं वो भी आपको लेकर, अभी तो मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि कोई छोटा मोटा ही ऑफ़र देंगे, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पर्सन अगले कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में, अगर ये आपसे डेली फ़ोन पर बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में ये आपको मिलने के लिए कह सकते हैं कि मुझे तुम्हें मिलना है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है, और मैस्कुलिन एनर्जी में जब भी कोई इंसान आता है तो उसका दूसरे इंसान से कहीं ना कहीं फ़िज़िकल अट्रैक्शन या फिज़िकल इंटीमेसी में आने का दिल करता है। और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट होगा जिनके पार्टनर ने आपके साथ सेपरेशन कई बार किया है, इन एंड आउट किया है, या कई बार आपको इग्नोर किया है अपनी खुद की सेल्फिश डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। ये पर्सन ऐसे भी हैं कि इनको लोगों की अटेंशन में रहना पसंद है, लोग इनको कॉम्प्लीमेंट देते रहें, लोग इनको पैम्पर करते रहें, दुनिया वाले इनके ऊपर जान छिड़कें, इनको मज़ा आता है। मतलब एक सेलिब्रिटी होता है ना, हीरो हीरोइन, कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे पसंद करो, मुझे टाइम दो, मुझे मिलने आओ, मुझे बार बार फ़ोन करो। और इनका जिससे दिल करता है ये उसी कनेक्शन में ज़्यादा टाइम रहना पसंद करते हैं। बहुत मूडी पर्सन है ये, लेकिन सभी लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं हैं। कई बार हमारी ग्रह दशा ऐसी होती है, प्लैनेट्स की दशाएं ऐसी लगी होती हैं चार्ट में जो हमारे लक्ष्य से हमें भटकाती हैं। और कई बार अगर पॉजिटिव प्लैनेट्स की दशाएं चलती हैं, ट्रांजिट में वो पॉजिटिव प्लैनेट्स आते हैं, तो हमें हर चीज़ में बैलेंस लाने के लिए हमारे प्लैनेट्स हेल्प करते हैं कि हमें लव में भी बैलेंस लाना है, करियर में भी लाना है, फैमिली में भी लाना है, रिलेशन में भी लाना है, फ्रेंड्स में भी लाना है, और अपनी लाइफ में भी लाना है। तो अभी मुझे जो लग रहा है कि डेफिनेटली काफ़ी लोग मिलने वाले हैं इस पर्सन को, लेकिन शादी के बारे में अगर सोच रहे हो तो उसके लिए रुक जाओ, क्योंकि अभी शादी के लिए शायद आपके पास भी नए ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपकी लाइफ में कुछ नए कनेक्शंस भी बनने वाले हैं। आप लोगों के लिए नेक्स्ट 20 डेज़ और नेक्स्ट 45 डेज़ इम्पॉर्टेंट हैं। अगले 20 दिन और 45 दिन कोई नया रिलेशन भी बन सकता है, कोई शादी का प्रपोज़ल आ सकता है, या इनसे भी शादी का प्रपोज़ल मिल सकता है। कुछ लोगों में यही पर्सन आपके साथ डेट पर रोमांटिक टाइम बिताते हुए नज़र आएंगे, और कुछ लोग अपने पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट बहुत करेंगे, जिसका रिज़ल्ट ये होगा कि वो पर्सन अगर कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में है तो आपसे मिलने के बारे में कोई प्लानिंग कर सकते हैं और एक्चुअल में मिलने आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो राशियाँ निकली हैं आपके पार्टनर की, वो ऑप्शन 4 में ऑलमोस्ट मुझे सारे ही एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। फायर भी, अर्थ भी, एयर एंड वाटर भी, और सभी 12 राशियाँ। तो ये पर्सन करंटली ये भी सोच रहे हैं कि आप उनके लिए वेट कर रहे हो, आप कहीं और जा नहीं रहे, आप कहीं और जाने नहीं वाले। शायद इनकी इंट्यूशन इनको कहती है, या आपने कई बार इनकी इन एंड आउट की एनर्जी के बाद भी इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं किया। आप इनके लिए वेट कर रहे हो और वो इन्हें पता है। तो अपने आप को इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में नहीं लेकर आना कि रीडिंग में हमने सुन लिया है कि हम मिलने वाले हैं, तो चलो चलो फ़ोन कर लेते हैं, चलो मैसेज डाल लेते हैं, और अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो चलो किसी दूसरी आईडी बनाकर या किसी दूसरे के फ़ोन से कांटेक्ट करते हैं। वो नहीं करना, नहीं तो ये फिर आएंगे और चले जाएंगे, और फिर आप कहोगे कि आए तो थे लेकिन चले गए। कुछ दिन का वेट करना है, 20 डेज़ बोला है मैंने, और 45 डेज़ बोला है। तो इन दिनों में क्या करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस बनाना है। गूगल करिए फेमिनिन एनर्जी क्या होती है, इसे बैलेंस में कैसे लेकर आए।
मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है, इसे बैलेंस में कैसे लेकर आए। वहाँ पे बहुत सारे टेक्निक्स भी दिए हैं, सिंपल सिंपल सोल्यूशन मिल जाएगा। रेमेडीज़ करने को नहीं कहा जा रहा, बस गाइडेंस को फॉलो करिए। ये नहीं कि आपने उनके चक्कर में अपने आप को पागल कर लेना है, रात दिन उपाय कर रहे हो लेकिन रिजल्ट एक भी नहीं आ रहा। उपाय करने से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप माइंड, बॉडी एंड सोल से स्ट्रांग बनो और डेली लाइफस्टाइल में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे सुधार करो, बदलाव करो और फिर देखो लाइफ कैसे ट्रैक पर आती है। और लव लाइफ में आगे चलकर बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, लेकिन अगर खुद से कोशिश नहीं करोगे तो वो टाइम हाथ से निकल जाएगा। तो फिलहाल इतना ही, जो मुझे नज़र आया मैंने बताया। अगर आपका ध्यान किसी अदर ऑप्शन ने खींचा है तो उधर भी जाइए, उसको भी सुनिए, उसमें हमारी ही एनर्जी होती है, गाइडेंस भी हमारे लिए ही होती है, तभी हमारा ध्यान वहाँ जाता है। और जिन लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, सारे डिटेल्स लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम के डिटेल्स भी लगे हुए हैं और कंसल्टेशन के डिटेल्स भी लगे हैं। तो फ़िलहाल इतना ही, अपना प्यार दीजिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए एंड अपनी ज़िंदगी में लव को मैनिफेस्ट करते रहें। अभी इतना ही, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।